उत्तर प्रदेश के गिरना मरठ के मठाधीश एवं बागेश्वर गद्दी के पीठाधिपति श्री श्री 1008 बाबा बालवीर महाराज और श्री श्री 1008 दिगंबर संत खुशाल भारती एक दिवसीय दौरे पर कृष्णाधाम सावरिया पहुंचे। सावरिया सेठ के दर्शन किए। इस दौरान भातसोड़ा सरपंच शंभू सुथार सहित महाकाल सेना के दीपक ओझा और कई श्रद्धालु मौजूद रहे। मंदिर पहुंचने पर पुजारी कमलेश वैष्णव ने संतों का उपरना और प्रसाद भेंट कर अभिनंदन किया। वहीं उन्होंने कहा, देश में एक देश का कानून मोदी सरकार को जल्द लागू करना चाहिए। उन राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना चाहिए। नवभारत समाचार, चित्तौड़गढ़, राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ भगवान सावलिया सेठ के चरणों में मेरा ओम नमो नारायण। भगवान की कृपा बनी तभी हम इस धाम पर आ सके हैं। और हमारा ये केंद्र बिंदु है धर्म का। जो कुछ भी हम हैं, ये सनातन जो कुछ शाश्वत आज तक है, उसका कारण हमारे धर्म ही है। यही केंद्र बिंदु है। तो मैं तो ये दर्शन करके कृत हो गया हूँ। जिस तरीके से यहाँ की व्यवस्था है, जिस तरीके से यहाँ भगवान को भोग लगता है, त्रिकाल समय की जो संध्या बंधन है यहाँ भगवान का, वो बहुत सुंदर है और विचारणीय है। और मुझे लगता है हर जगह इस तरह के होना चाहिए। लेकिन सावलिया सेठ का जिस तरीके से दर्शन और यहाँ की अनुभूति है, अपने आप में एक अभूतपूर्व है। और देश में जो हालात बन रहे हैं अभी, और हिंदुओं के जो हमेशा से चली आई है। हमारा देश गुलाम होने के कारण या कुछ भी कारण है, हमारी संस्कृति पर आघात ही है। हमारे देश में जब भी कभी मुगल साम्राज्य जब इन्होंने किया, तो इसका मुख्य कारण रहा कि पहले हमारी संस्कृति को तोड़ा गया है। हम लोग एकत्रित होते हैं केवल धर्म स्थल पर, और इस समय जो धर्म है वो शक्ति प्रदर्शन का कार्य कर रहा है। मुझे लगता है इस तरीके का नहीं, देश में एक कानून होना चाहिए धर्म के प्रति, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, हिंदू मुस्लिम हो, गिरजाघर वाले हो, गुरुद्वारे हों, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। जिस तरीके से उनके त्योहारों में कुछ नियम लगाए जाते हैं, हमारे यहाँ त्यौहार हैं, हमारे यहाँ तो दिन प्रतिदिन त्यौहार मनाए जाते हैं। मुझे लगता है इन त्योहारों में सबको समन्वय होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। और शक्ति प्रदर्शन का जिस तरीके से अभी चल रहा है विरोध, ये कहीं ना कहीं देश के लिए आघात साबित होगा। इसलिए देश में संस्कृति संस्कारवान होना जरूरी है। आज जनसंख्या नियंत्रण कानून को आप मानते हैं कितना प्रभावशाली होगा? अगर लगातार प्रभावशाली तो होना चाहिए, लेकिन इसे लागू करना पड़ेगा और जमीनी तौर पे लागू करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये देश के लिए भी और विश्व के लिए भी ये हितकारी रहेगा।